कुमार, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड टाइम लखीसराय। बिहार लोकसभा चुनाव 2024 बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार लोकसभा बिहार में जो 40 सीटों में सबसे हॉट सीट बन के निकल के आ रही है वो मुंगेर लोकसभा सीट। यहाँ पे ललन सिंह बनाम अशोक महतो होने जा रहा है। उसी के बीच में हम अभी मुंगेर लोकसभा के साथ क्षेत्र में है और यहाँ पे जेडीयू के कार्यकर्ता एवं जेडीयू तमाम जनता है, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस बार मुंगेर लोकसभा सीट में किसकी दावेदारी ज्यादा है और जनता किसको पसंद कर रहे हैं। क्या अशोक महतो निकल रहे हैं या ललन सिंह। हमारे बीच में जेडीयू के नेता गणेश कुमार जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या है मुंगेर का भी का हवा, ललन सिंह या अशोक महतो। सबसे पहले नमस्कार, आपको हमारे चैनल में आपके और आपके चैनल के तमाम श्रोता कवि को मेरे तरफ से बधाई है। क्या लगता है इस बार मुंगेर लोकसभा में किसकी जीत है। एक तरफ अशोक महतो है जो कि आरजेडी की सीट पर है, दूसरे तरफ जेडीयू की सीट से ललन सिंह जो कि एनडीए के हैं। महागठबंधन बनाम एनडीए चल रहा है। देखिए, एनडीए तो अभी भाई पूरी तरह से मजबूत है। एनडीए में सीट शेयरिंग भी हो चुकी है, जिनको जहाँ से चुनाव लड़ना है वो तय भी हो चुका है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। मगर अभी तक महागठबंधन में तय भी नहीं हो चुका है, इंडिया नहीं हो गया, वो हट चुका है मामला। अभी कांग्रेस और आरजेडी में उठापुटक चल रहा है। आप देख रहे होंगे पूर्णिया सीट को लेकर के इतना माथापिची हो रहा है, उसमें तो अभी तक सीट ही क्लियर नहीं हो। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि ललन बाबू विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ललन बाबू ने जो काम किया है आज तक लगातार, और उनके काम को लोग देख करके उन्हें वोट देते हैं। ललन बाबू साफ कहते हैं कि हमने अगर काम किया है तो आप मुझे वोट दें। आप सुनते होंगे उनके इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि अगर मैंने काम किया तो आप मुझे वोट। मुझे लगता है जेडीयू के कार्यकर्ता के नाते कि ललन बाबू ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया, बहुत सारे ऐसे विकास के मुद्दे यहाँ पे लाया है, उसके वजह से ललन बाबू की दावेदारी यहाँ पे 100% सुनिश्चित है और जीत भी सुनिश्चित है। अशोक महतो कहते हैं कि ललन बाबू कुछ नहीं है, हम आ गए, अब ललन बाबू कुछ नहीं चलेंगे, यहाँ से अशोक महतो निकलेगा। ललन बाबू आज तक अत्याचार किए हैं मुंगेर लोकसभा सीट में। अरे वो तो सब जग जाहिर है कि अशोक महतो क्या है और ललन बाबू क्या है। ललन बाबू एक विकास पुरुष है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार इन्होंने बिहार के विकास में और मुंगेर के विकास में एड़ी चोटी एक कर दिया। आप देख रहे हो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब हमारे मुंगेर में अवेलेबल है। वो माननीय मुख्यमंत्री और ललन बाबू का देन है। अशोक महतो का क्या देन है? नवादा जेल कांड अशोक महतो का देन है। बहुत सारा नरसंहार, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और बहुत सारा नरसंहार उनके नाम से जुड़ा हुआ है। अशोक महतो वो चीज़ है। ऐसा तो नहीं कि अशोक महतो का जितना डर बना हुआ है आदमी डर से भी देखे। अशोक महतो को एक वेब सीरीज भी बन चुकी है खाकी करके, जिसमें वो मुख्य उन्हीं के ऊपर वो सारी वेब सीरीज आधारित थी और वहाँ पे वो वांटेड खलनायक। अशोक महतो कहाँ के खलनायक है वो वहाँ के लोग जानते होंगे, मगर यहाँ के हमारे नायक और अभिनेता और नेता हमारे ललन बाबू है। इसको पूरा यहाँ मुंगेर की जनता जानती है। अशोक महतो और अशोक महतो की पत्नी कह रही है, अशोक महतो की पत्नी लोकल ही पढ़ती है, मुंगेर संसदीय क्षेत्र। बहुत से लोग कह रहे हैं कि लोकल होने के वजह से और ये जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है धन बहुमूल्य पड़ता है। और बहुत इससे पहले हवा भी था, एक पीयूष प्रियदर्शी करके हैं, वो कहा करते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उस अनुसार से यहाँ पे धानपुर की जनसंख्या 4 लाख के आसपास वो बताते हैं। तो उनका तो पता कट हो गया, लेकिन उनके जगह पर ही अशोक महतो की पत्नी को लड़ाया जा रहा है यहाँ पर। और एक गुप्त सूत्र ये भी मिला है कि इस बार जो है पार्टी अलग करके जाति को अहमियत दिया जा रहा है। देखिए, ये हमेशा चलता है राजनीति में, लोग पार्टी और जाति को लेकर ही वोट देते हैं। भले लोग बोले, मगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ललन बाबू के टक्कर में कोई नहीं। अशोक महतो जी का जहाँ पे दबदबा होगा वहाँ होगा। यहाँ उनको सही से लोग पहचानता भी नहीं है और लोग उन्हें जानता भी है एज ए क्रिमिनल के रूप में कि अशोक महतो बहुत बड़े वांटेड रह चुके हैं। और अनिता देवी जी के बारे में बता दूं कि सुगढ़ा की बेटी है, किरणपुर उनका घर है, और वो राजनीति से बहुत दूर रही है। राजनीति से उनका नाता नहीं रहा है। वो कहीं पे रेलवे में या कहीं पे अपने डॉक्टर के रूप में वहाँ पे कार्यरत थी। यहाँ उनका वैसा दबदबा नहीं है। और राजनीति का मतलब होता है कि जो लोगों के बीच में बना रहे उसे ही जनता चुनती है। और ललन बाबू लगातार यहाँ से सांसद है और लोगों के बीच में बने रहते हैं और लोगों की समस्या को सुनते हैं। और यहाँ से लेकर के सांसद में
लोगों की समस्या की आवाज को उठाते हैं। अनीता देवी कह रही है हम तो 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। देखिए, कहने के लिए लोग कुछ भी कहेगा, मगर आप एक समीकरण उठा के देखिए कि ललन बाबू के जोड़ में यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आए हैं सबको मात खाना पड़ा है। और यहाँ की जनता जानती है कि जो सुजगढ़ा का और जो लखीसराय का, जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र का विकास करेगा, हम उन्हीं को बहुमूल्य वोट देंगे। ललन बाबू का यहाँ पे पूरा माहौल है 2024 में वो मुंगेर लोकसभा सीट को फतेह कर लेंगे 100%, इसमें कहीं कोई दोहमत नहीं है। अरे किसी बाहरसी को बुला के सिर्फ टिकट दे देने से नहीं होता। ललन बाबू ने जो लगातार काम किया है लोगों के जहन में है। एक आम आदमी भी ललन बाबू से आराम से मिल सकता है, अपनी समस्या को रख सकता है और ललन बाबू उनके काम को सुनते हैं और धरातल पे उस काम को किया जाता है। ये ललन बाबू, इसीलिए ललन बाबू को विकास पुरुष, मुंगेर का विकास पुरुष उन्हें कहा जाता है। और अशोक महतो जी की बात आप देख लीजिए, अशोक महतो जी का काफिला चल रहा होगा, उनके साथ कितने लोग हैं। ललन बाबू तो जब चलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद पूरे बिहार में मैं बोलता हूँ कि इनके साथ जितना काफिला चलता है और सब प्रेम भाव से, क्योंकि ललन बाबू ने जितना काम किया है लोगों के लिए, हम लोगों को सब आह्वान किया जाता है कि हम लोग को चलना है, हम लोग तैयार रहते हैं, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकर्ता है और जदयू के कार्यकर्ता है और माननीय ललन बाबू के कार्यकर्ता है। उनके लिए हम लोग एड़ी चोटी एक कर देंगे और इस बार इस लोकसभा में जीत सुनिश्चित है और आराम से 2 से 2.5 लाख मतों से ललन बाबू ही जीतेंगे। अशोक महतो के गाड़ी के काफिले के पीछे जो स्टिकर लगा रहता है उस पर लिखा जाता है साधु जी समाज सेवी। क्या लगता है सच में है? देखिए, कहने के लिए लोग कुछ भी लिख दे, कुछ भी कह दे। उन्होंने इंटरव्यू में भी बहुत कुछ बोल दिया, वो कविता पढ़ने लगे तो ठीक है, अच्छी बात है, सुधार उनमें हुआ है। क्रिमिनल से आकर के वो सुधार किए हैं, राजनीति में है, तो अभी उनको राजनीति की परिपक्वता को सीखना पड़ेगा। अभी उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ललन बाबू जैसे विकास पुरुष और ललन बाबू ने जो काम किया है, उनके सामने अशोक महतो कहीं नहीं टिकने वाले। मुंगेर लोकसभा में एक और ललन सिंह है और खड़े हो रहे हैं, जो मोकामा वाले ललन सिंह है, जो इससे पहले बीजेपी के सिंबल पर अनंत सिंह के विरुद्ध, हाँ, ललन सिंह की पत्नी नीलम देवी के विरुद्ध वहाँ खड़ी हुई। देखिए, वहाँ भी उनको शिकस्त खाना पड़ा, वहाँ भी वो हारे, अभी बौखलाए हुए हैं। ललन बाबू ने उनका देखिए कुछ नुकसान नहीं किया, हार जीत राजनीति में लगा रहता है। अब वो किस हिसाब से यहाँ चल रहे हैं, या सूर्यभान सिंह का दिन है या और भी विपक्ष के लोग बौखलाए हुए हैं कि मुझे वो ऑप्शन मिलना चाहिए, मगर ललन बाबू यहाँ से जीते हुए कैंडिडेट है। ललन बाबू की दावेदारी बनती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर विश्वास जताया है ललन बाबू पे, क्योंकि ललन बाबू ही यहाँ से जीत सकते हैं, इसीलिए ललन बाबू को यहाँ से टिकट दिया गया। और वो जो ललन सिंह मोकामा से है, उनको हम लोग ललन बाबू नहीं कह सकते। ललन बाबू विकास पुरुष है, इसलिए इनको ललन बाबू कहेंगे, उनको हम लोग ललन ही कहेंगे या ललन जी ही लोग कहेगा, या कहेगा लोग ललना, और कुछ नहीं उनको कह सकता। क्या लगता है इससे पहले मुंगेर लोकसभा सीट पर ललन सिंह को हरा करके सूर्यभान सिंह पहले सांसद बन चुके, अगर सूर्यभान सिंह का हाथ ललन सिंह के पीछे होता है तो ललन सिंह को कहीं ना कहीं घात को पड़ सकता है? देखिए, भीतरघात करना, बहुत सारे लोग हैं कि राके भी भीतरघात करते हैं। अब उनको भी समझना पड़ेगा कि आप उनको क्यों उतार रहे हैं। किसी के उतार देने से ललन बाबू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ललन बाबू विकास पुरुष है और शेरे बिहार कहलाते हैं, और ललन बाबू के जोड़ में यहाँ कोई नहीं है, चाहे यहाँ पे 100 को कहेंगे कोई उतर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक महतो क्या चीज है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही है जो ललन सिंह को वहां से, दूसरे ललन सिंह को ललन सिंह के विरुद्ध उतार रही है, क्योंकि बीजेपी के जो अमित शाह, कह लीजिए एक बार विवाद जो हुआ था उससे अमित शाह थोड़े खफा ललन सिंह के विरुद्ध में, क्योंकि ललन सिंह वो आदमी है जो इससे पहले एनडीए से तोड़ करके आज मिल गए थे, और यही जो है एक तरह से कहीं तो जेडीयू को संचाल करते हैं। देखिए, ललन बाबू विकास पुरुष है और ललन बाबू शेरे बिहार है। ललन बाबू ने संसद में अमित शाह के खिलाफ जो बयानबाजी दिया था वो जग जाहिर है और सबने देखा है। तो ललन बाबू वहाँ पे जो भी ललन बाबू ने बोला संसद में, वो यहाँ के जनता के पक्ष के लिए उन्होंने अमित शाह जी को जवाब दिया। आज एनडीए गठबंधन हर तरीके से मजबूत है और ललन बाबू को जिताने के लिए
आज एनडीए गठबंधन यहाँ पे लगातार कैंपेन करेगा और अभी तो तैयारी शुरू हुई है। 20 तारीख जब नॉमिनेशन हो जाएगा हमारे विकास पुरुष ललन बाबू का, उसके बाद देखिएगा कि कोई यहाँ उनके टक्कर में नहीं। क्या लगता है जिस प्रकार से आरजेडी कह रही है कि अशोक महतो बैकवर्डों का नेता है, बैकवर्डों के लिए लड़ा है, तो बैकवर्ड वोट पे कहीं अशोक महतो तो नहीं हाथ मार जाएंगे? देखिए सिर्फ कहने के लिए है, बैकवर्डों का और अति पिछड़ा का कोई अगर नेता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री जी हैं जो लगातार अपनी कुर्सी को नहीं छोड़े हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि मैं ही विकास कर सकता हूं बिहार का, और जिसके साथ भी रहूं बिहार का विकास होगा। तो अभी एनडीए मजबूत है, अभी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी, चिराग पासवान जी और हम के जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी सब लोग साथ है। तो हमें लगता है कि इस गठबंधन के सामने और कोई गठबंधन नहीं टिकने वाला है। किसी की औकात ही नहीं है कि इस गठबंधन के सामने टिकेगा। ताकि नरेंद्र मोदी जी जब वहां से आह्वान करते हैं आपको लग रहा होगा कि अगले बार भी लगातार जो उन्होंने जीत सुनिश्चित की है, इस बार भी हमें लगता है कि बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए के खाते में जाने वाला है। और इस सीट पे हम लोग 2 से 2.5 लाख वोटों से ललन बाबू को विजयी बना कर भेजे। मतलब अशोक महतो का सिर्फ हवा, ललन सिंह आ जाने से वो अशोक महतो का कोई हवा नहीं। उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, अब किस कारण से रह रहे हैं, उनके डर से रह रहे हैं या जाति के नाते रह रहे हैं, इस वजह से लोग उनके हवा को बना रहे हैं। मगर आप देख रहे होंगे कि ललन बाबू का दूसरा हवा चलता है। ललन बाबू जब चलते हैं तो वहाँ सब हवा उड़ जाता है। ललन बाबू के सामने कोई टिकता ही नहीं है। आज तक ना कोई टिका है ना टिकेगा।